हेलो दोस्तों, आज के इस बेहतरीन एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम बढ़िया है या फिर एक्सिस बैंक का यंग बैंकर प्रोग्राम बढ़िया है। थोड़ा डिटेल में समझेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो प्लीज एक बार अच्छे से समझिएगा। देखो, ये वीडियो बनाने का ना मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं खुद भी थोड़ा सा देखना चाह रहा था कि यार ये एक्चुअली चल क्या रहा है, मतलब कौन सा प्रोग्राम ज्यादा बढ़िया है एज ए फ्रेशर या फिर एज ए गरीब आदमी। देखो, अमीर व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, बट एक्चुअली हम मिडिल क्लास हैं तो उसको थोड़ा दिमाग में रखते हुए ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो प्लीज एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है, आपको कुछ समझ में आ जाता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना या फिर इस वीडियो को लाइक करना, एक बढ़िया सा कोई भी कमेंट कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी काम करने के लिए। देखिए, हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम एचडीएफसी की बात करेंगे, उसके बाद एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, हमारा एक्चुअली में पैसा कितना लगने वाला है। तो फीस की अगर मैं बात करूं एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम में, एग्जैक्ट अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो वो 2,57,000 रुपए है। फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम की 1 साल की फीस है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा जिसपे इंटरेस्ट रेट लगता है 11.75% के हिसाब से। बढ़िया है, क्लियर है, समझ आ गई। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक का एबीवाईबी प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पर जो फीस लग रही है ना वो 2,37,288 रुपए प्लस 18% जीएसटी के साथ लग रही है। तो लगभग 2,80,000 रुपए आप यहाँ पर पे कर रहे हो। एक तरफ 2,57,000 रुपए पे कर रहे हो और दूसरी तरफ 2,80,000 रुपए के आसपास। अच्छा, फीचर्स जो है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। एचडीएफसी बैंक में एक्चुअली में आपको एंड्रॉइड टेबलेट मिल रहा है, ट्यूशन वगैरह मिलेगा और खाना पीना रहना बेड बिस्तर सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। कैंटीन मिलती है एक्चुअली, या फिर हम उसको मेस कह सकते हैं, मेस का खाना आपको मिलेगा। सेम डिट्टो आपको एक्सिस में भी मिलेगा, एंड्रॉइड टेबलेट मिलेगी, साथ साथ ट्यूशन ईटीसी और रूम प्लस एसी, खाना पीना बेड बिस्तर, एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग। ठीक है, तो ये था हमारा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की बात। अब बात करते हैं लर्निंग की। यार, एचडीएफसी में ज्यादा लर्निंग मिल रही है या फिर एक्सिस में ज्यादा लर्निंग मिल रही है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 4 महीने क्लासरूम में आपको बैठ करके दोनों जगह पर ही पढ़ाया जाएगा, चाहे आप एक्सिस में चले जाओ या आप फ्यूचर बैंकर कर लो एचडीएफसी का। देखिए, 2 महीने जो इंटर्नशिप रहेगी वो आपकी एचडीएफसी बैंक में रहेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्सिस की, तो 3 महीना आपकी इंटर्नशिप रहेगी। फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम में ऑन रोल 6 मंथ आपका जॉब ट्रेनिंग रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ एक्सिस बैंक का, तो 5 महीने आपका ऑन रोल ट्रेनिंग रहने वाला है। ठीक है, 4 और 3 7 और 5 12, और यहीं पे है 4 और 2 6 और 6 12। दोनों में हिसाब बराबर ही है। एक तरफ आपको 5 महीने ट्रेनिंग मिल रही है, एक्सिस की बात चल रही है, एचडीएफसी में आपको 6 महीना ऑन रोल ट्रेनिंग मिल रही है। चलिए दोस्तों, एक्चुअली में हम समझते हैं अर्निंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हम एचडीएफसी बैंक की, ऑब्वियसली। तो इंटर्नशिप में आपको 10,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा और 2 महीने की इंटर्नशिप होती है। बाकी जो 6 मंथ आपका ऑन रोल ट्रेनिंग है उसमें आपको 80% तक सैलरी देखने के लिए मिल जाती है ट्रेनिंग के नाम पर। अगर हम यहीं पे बात करें एक्सिस बैंक की, तो क्लासरूम में आपको मिलेंगे 5,000 रुपये प्रति महीना। ठीक है, 1 महीने से लेकर 4 महीने का आपका क्लासरूम रहने वाला है, और जो आपके 5 महीने बच रहे हैं जो ऑन रोल ट्रेनिंग रहने वाली है उसमें आपका सीटीसी मिलेगा। अगर आपको नहीं पता कि एक्सिस बैंक में कितना सीटीसी है तो प्लीज थोड़ा सब्र करो, मैं आगे आपको बताऊंगा। अर्निंग की बात हो गई, अब बात करते हैं हम एक्चुअली में प्रोग्रेस की। देखिए, एचडीएफसी बैंक में जो प्रोग्रेस है वो 5,59 का सीटीसी दिखाया गया है। एचडीएफसी बैंक में 5,59,000 रुपए सीटीसी दिखाया गया है। और अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक का एबीवाईबी के बारे में, तो 4 महीने आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, 3 महीने का आपका इंटर्नशिप और 5 महीने आपका ऑन रोल ट्रेनिंग रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो सीटीसी है वो 4,42,000 रुपए का है। सीटीसी और आपके जो अकाउंट में पैसा आएगा, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जैसे मान लो आपका सीटीसी 30,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से है, ठीक है, और आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा ना दोस्तों, वो 23,000 से लेकर 25,000 के बीच में होगा। तो सीटीसी को ये मत समझना कि हमारी इतनी सैलरी है। बट एक्सिस बैंक में आपको जो ग्रेड मिलेगी वो असिस्टेंट मैनेजर की मिल रही है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पर बोनसेस, इंसेंटिव्स एंड और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। लास्ट नॉट लीस्ट हमारे पास है एलिजिबिलिटी, और ये दोनों में काम करेगी। सबसे पहले आपके पास एक फुल टाइम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 21 साल से लेकर 28 साल तक का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। कोई भी ऑलरेडी ब्लड रिलेटिव आपका नहीं होना चाहिए, जैसे आपका भाई है सगा या आपकी सगी बहन है, एचडीएफसी में काम करता हुआ नहीं होना चाहिए। साथ साथ कोई भी लीगल केस आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, और यहाँ पर जो फीस है एक्चुअली
HDFC की बात करूँ तो रिफंडेबल फीस है। अगर आपका मन नहीं करा है, आपको कोई दिक्कत आ गई तो आप ये पैसे वापस ले सकते हो आप, लेकिन एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं ABYB के बारे में। तो यहाँ पर आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है, इनका एक क्राइटेरिया है, और पैटर्न वाइज एजुकेशन होना जरूरी है, जैसे 10, 12 और उसके अलावा जो भी ग्रेजुएशन वगैरह आपने किया हुआ है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, बट सर्टिफिकेट एक्चुअली में उनको चाहिए होगा। एडमिशन के दौरान आपसे मांग लिया जाएगा या फिर जब भी आपका रिजल्ट फाइनल होगा वो पूछेंगे, उसके अलावा नहीं हो सकता है। और 18 साल यहाँ पर होना ज़रूरी है। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की फीस रिफंडेबल नहीं है। दोनों बैंक लोन देते हैं, अगर आपको करना है तो आपको लोन की जो फैसिलिटी है वो दोनों की तरफ से मिल जाएगी। ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट एक्चुअली दोनों का है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 250 से 350 के आसपास फीस होगी, 500 होगी। फिर एक असेसमेंट फीस जाएगी आपकी, फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद आपको कहाँ बुलाया जाएगा, बैंगलोर, ठीक है जी, कैंपस के अंदर। और फिर आप ये प्रोग्राम जो है कंप्लीट करोगे। 1 साल का दोनों में ही टाइम एक्चुअली लगता है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है ना, तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, आपको क्या लगता है कौन सा प्रोग्राम बढ़िया है, कौन सा करना चाहिए एक्चुअली, मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन दूं तो मुझे HDFC थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। मुझे बैंक की HDFC थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसी को प्रेफर करना चाहूँगा। बाकी देखो, मैंने आपको प्रॉपर कंपैरिजन करके दिखाया है, आपको जो बेस्ट लगे आप उसमें जा सकते हो। ये वीडियो ऐसे स्पॉन्सर भी नहीं है। बाकी देखो ऐसा है, विदाउट एनी डिप्लोमा भी HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में जॉब मिलती है। ठीक है, एक अच्छा अगर आपके पास रेज्यूमे है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास अच्छा रेज्यूमे नहीं है तो नंबर आपको ये मिल रहा है, आप इस पे मंगवा भी सकते हो। देखो इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। फिलहाल थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।